आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स और जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं बेसिकली उनके बारे में आज बात कर रहा हूँ, जो बेसल इंसुलिन्स ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली अपनी रमज़ान सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स और जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं बेसिकली उनके बारे में आज बात कर रहा हूँ, जो बेसल इंसुलिन्स ले रहे हैं। बेसल इंसुलिन्स जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स की हमारे पास जो हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। NPH जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो भी अगर सुबह शाम यूज़ करें तो एज़ बेसल इंसुलिन यूज़ होती है। इसके अलावा ग्लार्जीन है, लांटस के नाम से आती है और टोजियो के नाम से आती है। ये इसकी 2 फॉर्म्स हैं, लांटस और टोजियो। और इसके अलावा आपकी डेटेमर इंसुलिन है, वो भी लॉन्ग एक्टिंग है, वो लेवेमीर के नाम से आती है। और जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वो डी-ग्लूडेक है। डी-ग्लूडेक ये अकेली तो नहीं आ रही पाकिस्तान में, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ डी-ग्लूडेक अलॉन्ग विद एस्पार्ट जो कि एक और किस्म की इंसुलिन है, उसके साथ ये आती है। तो ये उसको डी-ग्लूडेक चूँकि अगर कोई अकेला यूज़ कर रहा है तो वो तो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकता है, लेकिन अगर वो कम्बिनेशन में एस्पार्ट के साथ ले रहा है, राइजोडेक के साथ, ये राइजोडेक वो कम्बिनेशन कहलाता है, जिसमें डी-ग्लूडेक जो है वो आ रही है आपकी कम्बिनेशन में एस्पार्ट के साथ। तो इसलिए मेरी जो वीडियो है वो अकेली डी-ग्लूडेक इंसुलिन पे तो अप्लाई होगी, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ डी-ग्लूडेक विद एस्पार्ट पे अप्लाई नहीं होगी। तो ऐसे जो पेशेंट्स ये इंसुलिन्स ले रहे हैं उन्होंने कैसे एडजस्ट करना है वो थोड़ा-सा मैं बताता हूँ आज आपको। ये इंसुलिन्स, बेसल इंसुलिन बेसिकली वो इंसुलिन होती है जो कि हर वक्त इंसान के नॉर्मल जिस्म में पैदा होती है, चाहे वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा, वो एक मुतवाज़न सतह पे पैदा होती रहती है। और इसको जब हमें कुछ पेशेंट्स में यूज़ करना पड़ता है तो ये ऐसे भी यूज़ होती है कि आप एक टाइम बेसल इंसुलिन दे रहे हैं और हर खाने से पहले एक दूसरी इंसुलिन दे रहे हैं, जो कि बोलस इंसुलिन कहलाती है, और वो उस इंसुलिन को, उस शुगर की राइज़ को कवर करती है जो खाना खाने से शुगर राइज़ करती है। बेसल जो है ये आपकी शुगर को एक मतवाज़न सतह पर रखती है थ्रू आउट द डे। तो ये अगर हम बाहर से दे रहे हैं, दिन में 1 मरतबा दे रहे हैं, बाज़ पेशेंट्स में हम दिन में 2 मरतबा भी ये देते हैं, और NPH तो अमूमन दिन में 2 मरतबा ही दी जाती है क्योंकि वो 12 घंटे में अपना असर ख़त्म कर देती है। तो अगर हमें 24 घंटे का इफ़ेक्ट चाहिए तो वो हमें सुबह शाम देनी पड़ती है। NPH मुख्तलिफ़ नामों से आ रही है, आपका इंसुलेटार्ड के नाम से भी आ रही है, ह्यूमोलिन N के नाम से भी आ रही है, इंसुगेट N के नाम से भी आ रही है। कुछ और कंपनीज़ भी होंगी जो कि आई डोंट नो देयर नेम्स, तो उनको मैं मेंशन नहीं करता। तो ये जो इंसुलिन्स हैं इनको आपने कैसे एडजस्ट करना है कि आपने देखना है कि मरीज़ रोज़ों से पहले किस तरह ले रहा था। अगर वो दिन में 1 मरतबा लेता था ये इंसुलिन, दिस टाइप ऑफ इंसुलिन, बेसल इंसुलिन जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं रोज़ों से पहले, तो उसको अब रमज़ान में उसने क्या करना है कि उसने लेनी तो ये रात के टाइम ही है जिस टाइम वो पहले ले रहा था। अमूमन 10 बजे तक हम इनको देते हैं अगर दिन में 1 मरतबा दे रहे हैं तो, और खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो आपने बस टाइम का ख्याल रखना होता है, आपने 10 बजे दे देनी है। तो आप रमज़ान में भी इसको 10 बजे ही ले लें, लेकिन आप इसकी 15 से 30% डोज़ रिड्यूस कर दें। अगर वो दिन में 1 मरतबा रमज़ान से पहले ले रहा था तो 15 to 30% डोज़ रिड्यूस करके फिर आप इसको रमज़ान में लगाएं, रात को 10 बजे ही बेशक लगाएं। और दूसरा आ जाता है कि अगर वो दिन में 2 मरतबा ले रहा था रमज़ान से पहले, तो उसका क्या करना है कि अगर रमज़ान से पहले वो सुबह जो लेता था उसको अब आपने शिफ्ट कर देना है अफ्तारी के टाइम, जब आपको खाना पीना अलाउड हो जाएगा। तो वो मॉर्निंग डोज रमज़ान से पहले वाली आपने शिफ्ट कर देनी है अफ्तारी के टाइम पे, और अफ्तारी के मतलब बाद, अफ्तारी के बाद यानी रात के टाइम आपने वो लगानी है, और सेम डोज ही आप लगा लें जो वो रमज़ान से पहले लगा रहा था। और जो रमज़ान से पहले वो रात के टाइम लगाता था
उसको आपने 50% रिड्यूस करके तो वो सहरी के टाइम यानी उल्टा कर देना आपने। रमज़ान से पहले बेसल इंसुलिन अगर कोई 2 मरतबा ले रहा था तो मॉर्निंग टाइम की डोज़ को आपने इफ्तार के बाद लगाना है और सेम डोज़ रखनी है जो रमज़ान से पहले थी। और जो वो रमज़ान से पहले नाइट टाइम पे लगाता था उसको 50% रिड्यूस करके तो वो आपने सहर से पहले उसको बेसल लगा देनी है अगर वो रमज़ान से पहले 2 मरतबा बेसल इंसुलिन ले रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई गेस आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए, लेकिन अगर आपको मेरी बात की समझ आ जाती है तो आम लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसको डोज़ को एडजस्ट कैसे करना है? जो बेसल इंसुलिन की डोज़ है वो आपने जो प्री अफ्तार शुगर चेक करनी है ना अफ्तारी से पहले, उसके लेवल की बेस के ऊपर आपने चेक करना है कि मैंने अब इन यूनिट्स जो मैंने अब स्टार्ट किए हैं रोज़ों में उनको कैसे मैंने कम या ज़्यादा करना है। अफ्तारी से पहले आइडियल जो आपका लेवल है ब्लड शुगर का वो हम चाहते हैं कि 90 और 126 के दरमियान में रहे अफ्तारी से पहले। अगर किसी ने फ़र्ज़ करें कि उसने ग्लार्जिन इंसुलिन रात को 10 यूनिट लगाई है अपने पहले रोज़े से पहले की जो एक रात है, रात को 10 बजे उसने लगाई है 10 यूनिट, और अगले दिन वो रोज़ा रख लेता है, सारा दिन रोज़ा गुजार के अफ्तारी से पहले का उसका लेवल अगर 70 से कम है तो फिर उसको अपनी जो ये बेसल इंसुलिन की डोज़ है ना वो 4 यूनिट कम कर देने चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। और अगर उसकी 90 से कम आती है अफ्तारी से पहले ब्लड शुगर तो फिर उसको 2 यूनिट्स कम कर देने चाहिए अपनी बेसल इंसुलिन की डोज़ में से। 90 और 126 अगर उसकी आ रही है तो फिर उतनी डोज़ ही आप जारी रखेंगे बेसल इंसुलिन की जिस डोज़ के ऊपर 90 से 126 प्री अफ्तार लेवल आ रहा है। 126 से अगर उसका ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने उसके 2 यूनिट्स बढ़ाने हैं। 126 और 200 के दरमियान अगर किसी का लेवल आ रहा है तो आपने बेसल इंसुलिन के 2 यूनिट्स बढ़ाने हैं अगर अफ्तारी से पहले उसका लेवल ये 126 से 200 के दरमियान आ रहा है। और अगर अफ्तारी से पहले का लेवल उसका 200 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको 4 यूनिट्स बढ़ाने चाहिए बेसल इंसुलिन के। तो ये इस तरह उसकी एडजस्टमेंट है कि आपने बेसल इंसुलिन रमज़ान से पहले एक मरतबा ले रहा है तो आपने उसकी 15 to 30% डोज रिड्यूस करके रात को 10 बजे उसको रोज़ों में लगा दिया करें। और दूसरा अगर वो दिन में 2 मरतबा ले रहा था तो वो मैं बड़ी डिटेल में आपको पहले बताया है कि कैसे उसको आपने दिन वाली को अफ्तारी के टाइम ले जाना है, दिन वाली जो रोज़ों से पहले वो यूनिट्स बेसल के लगा रहा था वो अफ्तारी के टाइम लगा करेंगे, सेम डोज लगा करेगी अफ्तारी के बाद, और जो वो रोज़ों से पहले रात को ले रहा था वो उसकी 50% डोज रिड्यूस करके वो सैरी टाइम बेसल की वो वाली लग जाया करेगी। और अब जितने यूनिट आपने रोज़ों में शुरू कर दिए हैं उनको आपने प्री अफ्तार के ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना है। वो 90 to 126 इज़ आइडियल ब्लड शुगर लेवल। अगर 70 से कम आ रहा है तो बेसल में से 4 यूनिट निकाल दें। 90 से अगर कम शुगर हो जाती है अफ्तारी से पहले तो 2 यूनिट बेसल इंसुलिन के अगले दिन निकाल दें, कम कर दें। 90 और 126 के दरमियान है कंटिन्यू करें। 126 से 200 के दरमियान है तो अगले दिन बेसल के 2 यूनिट्स बढ़ा लें, और अगर 200 से ज़्यादा अफ्तार से पहले शुगर आ रही है तो अगले दिन 4 यूनिट बेसल के बढ़ा दें। कुछ नहीं समझ आए तो आप फर्दर अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। होप बेसल इंसुलिन वाले जो टाइप 2 डायबिटिक्स यूज़ कर रहे हैं उनको हेल्प होगी मेरी इस वीडियो से। गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि इस तरह बताऊँ कि जैसे आम बंदे के साथ आप बात करते हैं जिसको समझ बूझ नहीं है मेडिकल चीज़ों की, वो समझे और वो जितनी समझ आती है उसको फॉलो करे इंशाल्लाह। तो आई गेस होपफुली हेल्प होगी उसको। बहुत शुक्रिया।